हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीडीपी मैराथन। हम लोग कर रहे थे सीडीपी मैराथन क्लास, और जो यूनिट फर्स्ट थी बाल विकास, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवा रहा था आपको, ठीक है। और पिछले दो वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड पिछले दो वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 25 और फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से 50 तक, मतलब 25-25 क्वेश्चन का सेट दो वीडियो आपको ला चुका हूँ, ठीक है। ये है वीडियो नंबर 3, जिसमें सीडीपी मैराथन और बाल विकास, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे मैंने नोट किए हुए हैं, और उनको आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इससे आपको सीटेट, और अगर आने वाले टाइम में यूपी टेट होता है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। इसको याद रखेंगे आप। निम्न में से कौन सी अवस्था, मतलब स्टेज, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक है, अंतःप्रज्ञ अवस्था, इंट्यूटिव स्टेट जो होती है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में सीटेट दे रहे हैं या आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश, तो आप यहाँ से जो मैंने टाइप करा हुआ है इंग्लिश में भी आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मानसिक परिपक्वता की अवस्था नहीं, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। किस एज में संबंधित है? किशोर अवस्था से, ठीक है। किस स्टेज से? किशोर अवस्था से। मतलब कि यहाँ पर आपका जो मेंटल मैच्योरिटी आने लगती है और स्टेबिलिटी आने लगती है, कह सकते हैं। जैसे ही आप एडोलसेंस एज पार करते हैं तो आपका जो मैच्योरिटी लेवल है बढ़ने लगता है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, ठीक है। ये क्या है आपकी? बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। मतलब बाल्यावस्था में कहाँ इतनी बुद्धि रहती है बच्चों में कि वो ना फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाए अपनी, ठीक है। बल्कि उनकी रुचि किस में होती है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होती है, हाँ होती है, ठीक है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, और उनकी रीजनिंग पावर बढ़ती है थोड़ा सा, और एंड ऑफ इमेजिनरी फियर, ये चीज़ हो जाता है उनका, ठीक है। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं, एक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रीशन इन इंग्लिश। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एक्रिएशन, एक्रीशन। एक स्टेटमेंट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है हरलाक जो महोदय हैं, उनका स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम कौन सा है आपको देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या बनता है, अंडाणु शुक्राणु मतलब मिलते हैं, ठीक है। तो जो एग एंड स्पर्म होता है, एग फीमेल में होता है, ठीक है, एंड स्पर्म ये मेल का वो होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बनता है जाइगोट, एंड इसके बाद बनता है क्या? ब्लास्टोकाइस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसके बाद इसमें यही ऑप्शन आपका सही होगा कि अंडाणु शुक्राणु, फिर बनता है युग्मनज, फिर इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ठीक है, मतलब प्राइज या बोल सकते हैं रिवार्ड को महत्व नहीं दिया। तो किसने नहीं दिया? गुथरी ने, ठीक है। गुथरी ने, इन्होंने क्या करा कि जो रिवार्ड है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, बल्कि रिवार्ड एक मुझे लगता है कि अच्छा वो है, अच्छी चीज़ है, और इसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ाई के दौरान रिवार्ड पाते हैं या उनको प्रशंसा मिलती है, प्रेज मिलती है, तो वो उस चीज़ को करने के लिए क्या होते हैं, ज़्यादा उत्साहित होते हैं और वो उसे करना पसंद करते हैं। तो महत्व किन लोगों ने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, पावलोव ने दिया, और स्किनर ने दिया। इस तरह आपको थोड़ा सा स्टडी टाइम डेवलप करना है, ये हैबिट भी, कि जिससे आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो जैसे गुथरी ने महत्व नहीं दिया, ये आपको नोट कर लेना है, लेकिन महत्व किन किन लोगों ने दिया, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जिससे क्या होगा, अगर कहीं ऐसा प्रश्न आ जाए कि आपको पूछ लिए कि किन व्यक्तियों ने महत्व दिया, और सपोज केवल थॉर्नडाइक का वहाँ नाम हो, और जो 3 अलग ऑप्शन है आपके वो क्या हो, डिफरेंट हों, तो ऐसे केस में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह मतलब यहाँ पर गैंग स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। और ये होती है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ठीक है। 8 से 10 वर्ष के बच्चे थोड़ा सा अपने एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ
उसमें रहते हैं, गैंग में रहते हैं और उनके साथ खेलते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं? हाँ, मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन सर्वोत्तम मतलब क्या है? बेस्ट बेस्ड ऑन द चार्ट साइकोलॉजी। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो हर बच्चा एक विशिष्ट होता है, मतलब अपने आप में डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। और जो हमारी आइरिस हैं, ठीक है, और जो हमारे फिंगरप्रिंट हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सो कह सकते हैं कि सारा बच्चा या सारा जितना भी इंडिविजुअल है वो अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 61, और पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, ठीक है। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मेनली रिलेटेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी होती हैं जब स्कूल में होते हैं आप, ठीक है। और मुझे तो ये इन चीज़ों में काफ़ी पार्टिसिपेट करने का शौक़ रहता था, ठीक है। तो मैं पार्टिसिपेट करता था। इससे क्या होता है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है द स्टडी एरियाज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज़। तो ये सारे ही बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ठीक है। तो इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं आपके। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में ये खाली स्थान है आपका, का विशेष महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स है आपका, खेल, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, मतलब विशेष महत्व है सामाजिक विकास में, ठीक है। और भी चीज़ों का महत्व है लेकिन सामाजिक विकास में खेल का महत्व है। इससे क्या होता है, आप जब टीम में रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं, खेलते हैं, तो आप कई चीज़ें सीखते हैं वहाँ पर, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई लैंग्वेज आपको नहीं सीखनी है, सपोज आपको फ्रेंच सीखनी है, हिंदी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी, और कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन, जापानीज, चाइनीज़, सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अक्षर हैं जो और जो शब्द हैं उनके जो बीच का रिलेशन है उसको समझना होगा, एसोसिएशन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट सीखने होगी, जैसे हिंदी इंग्लिश में सबसे पहले अल्फ़ाबेट ABCD सीखते हैं, फिर इसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स, फिर रीडिंग करते हैं, फिर इसके बाद और थोड़ा सा क्लास इंक्रीज होती है तो रीडिंग करते हैं। सो यही सिस्टम है हर चीज़ में, हर लैंग्वेज को सीखने के लिए। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का क्या है, अध्ययन किया जाता है जन्म से, ठीक है। जो जन्म से अध्ययन है वो किस में करा जाता है, आपका विकासात्मक मनोविज्ञान में, ठीक है, बाय बर्थ। मास्टर ग्रंथि के नाम से, ठीक है, दिस इज द मास्टर ग्लैंड इज नॉन एज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने कहाँ पर होती है, तो जो हेड वाला रीजन है, ठीक है, मस्तिष्क में, तो ये आपकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है मास्टर ग्लैंड। ये सारी चीज़ें लगभग बोल सकते हैं कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो जो 34 माह होते हैं, 34 मंथ्स, उसमें क्या होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो बोलना सीख जाते हैं। 34 माह कितना होता है, तो ये 34 माह आपका होगा 12 इंटू 3, तो 36 होता है, मतलब 3 साल के पहले पहले, ठीक है, ये आपके जो बच्चे हैं 2 साल 10 महीने तक में बोलना सीख जाते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अक्षय विधि कौन सी है, ठीक है। तो यह है विकासीय विधि, इवोल्यूशनरी मेथड, वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अक्षय विधि, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, इवोल्यूशनरी मेथड, विकासीय विधि अच्छी विधि है। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है उसके सामाजिक विकास से, ठीक है। जब बच्चे का क्या होता है, सामाजिक विकास होने लगता है, सोशल डेवलपमेंट, तो वो समाज में जाना ज़्यादा पसंद करता है और अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, और जो सोसाइटी में हो रहा है या घटनाएं घट रही हैं उन पे इंटरेस्ट लेना पसंद करता है, ठीक है। और
तब उस टाइम वो अपने घर वालों के साथ थोड़ा कम रहना पसंद करता है। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, क्या मुख्य है? बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, ठीक है, जो बाल्यावस्था होती है। द मेन फॉर्म ऑफ द सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, टेंडेंसी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू लिव टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर बालक जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, साथ खेलना पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किन चीज़ों में शिक्षक की सहायता करेगा? तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षक की क्या करेगा? मदद करेगा, ठीक है, कि बच्चे कैसे डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, ठीक है, तो ये संशोधन का अंग है, अमेंडमेंट का। द सीक्वेंस ऑफ हेड टुवार्ड्स हेड एंड फ्रॉम नियर टू फार इज पार्ट ऑफ विच एक्शन, सो ये है आपका संशोधन अमेंडमेंट का, ठीक है। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? संशोधन अमेंडमेंट, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, किन चीज़ों से प्रभावित होता है? तो सारी चीज़ों से, जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल है और जो स्कूल है, ठीक है, और जो परिवार है, फैमिली है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? बालक का विकास प्रभावित करती हैं। और इसके बाद है अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? द एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज नर्वस सिस्टम, इट्स स्नायु मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर स्नायु मंडल जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड, और पूरा जो नर्वस सिस्टम है पूरा बॉडी का, तो ये क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान क्या है? सो जो फ्रॉबेल हैं, फ्रॉबेल महोदय, इन्होंने क्या दिया है? किंडरगार्टन दिया है, बालवाड़ी, जो केजी में बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, किंडरगार्टन। तो जो फ्रॉबेल महोदय हैं उनका योगदान है, ठीक है, इस चीज़ में। सो ये रहे आपके 25 क्वेश्चंस का एक सेट, और मैं CDP मैराथन का मेरा ये तीसरा वीडियो है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोज़ और ये क्वेश्चंस आपको मदद कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए, और अगर आपके और भी कोई फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं CTET एग्ज़ाम की, UPTET एग्ज़ाम की, और भी जितने टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं डिफरेंट स्टेट के, क्योंकि CDP तो सेम ही रहेगा, वो तो बदलने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। और बोलते हैं ना, ये स्टैटिक पोर्शन है, जैसे UPSC में कि ये स्टैटिक पोर्शन है, और ये क्या है? डिफरेंट, मतलब चेंज वाला पोर्शन है, जैसे करंट अफेयर्स। बाकी जितना GS पोर्शन है वो तो स्टैटिक है। सो सेम ऐसे ही इसमें भी है, ठीक है। टीचिंग एग्ज़ाम में भी फंडामेंटल सेम रहेंगे, वो नहीं चेंज होंगे चाहे जो एग्ज़ाम हो, और ये जितना CDP है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल कह सकते हैं थोड़ा अप डाउन हो सकता है 19-20, ठीक है। बाकी आप वीडियोस देखते रहिए, और मैं बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सारा मटेरियल मेरे पास है तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा, और जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी, ठीक है, और इससे मेरा रिवीजन भी होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय।